हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियोस में हमने जो देख रहे हैं वो अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में हमने सारी रेखाएं फिनिश कर ली थी। उसके बाद हम आए देशांतर रेखाओं पर। देशांतर रेखाओं पर भी हमने देशांतर रेखाओं को हमने समझा कि देशांतर रेखा क्या होती हैं, क्यों उनको दिया जाता है, क्यों उनको रेखाओं को काल्पनिक रेखा के रूप में माना गया था। ठीक है। और एक जो 15 डिग्री पर हमने जो भी अंतर बताया था, 1 घंटे का हर डिग्री पर कितने मिनट का होता है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी। तो आप लोगों को मैं दोहरा देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं, कि हम इस पर जो देखने वाले हैं वो इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हमने कर दिया। हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं विश्व के भूगोल को। तो विश्व के भूगोल में आप लोगों को कोई भी अगर दुविधा है या इंडियन ज्योग्राफी में आपको कोई भी दुविधा है जो हम फिनिश कर चुके हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर? क्योंकि अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम कितना भी किसी भी किताब से पढ़ लें, हम उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैं इस चैनल पर जो भी क्लासेस आपके ले रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ और एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ। एक तरफ से अगर आपका क्लियर होता चलेगा ना सब डाटा कंटेंट, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से कोई भी चीज़ कैसे भी करके आप पढ़ सकते हैं और लंबे समय तक क्या रहेगी, वो याद भी रहेगी। ठीक है। तो समझने में अगर कोई भी परेशानी है, तरीका मेरा ख़राब है, तो आप मुझे बता सकते हैं बिना किसी संशय के, बिना किसी भय के। क्योंकि मेरा भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग लाइन में, तो आप मुझे बताइए, मैं उसका सुधार करूँगा और आप लोगों को बेहतर दिशा की ओर ले चलूँगा। तो मैं इस चैनल पर जो क्लासेस ले रहा हूँ वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम देखते हैं, सभी के लिए हम ये क्लासेस ले सकते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके मन में आते हैं, और उसमें विशेषकर हिंदी माध्यम को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रहेगा, और इसको भी आज हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझ में आएगा, लेकिन ज़्यादा इतना नहीं कि इसको रटना है बार बार, ऐसा नहीं करना है ना। चलिए, पृथ्वी पर समय के निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा, यहाँ पर क्या समय के निर्धारण के लिए जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब ऊपर से नीचे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन में संपन्न हुए एक सम्मेलन में किया गया था। 180 देशांतर से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक दिन घटता है, और जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पर एक दिन क्या होता है, जोड़ना पड़ता है, यानी बढ़ता है। क्लियर हो गया ना? चलो आगे। एक ही स्थान की तिथि में भिन्नता अंतर बचने के लिए इससे जली भाग से खींचा गया है, तथा एक देश के स्थलों को एक साथ रखने के लिए इसे कहीं कहीं मोड़ा भी गया है। मैंने क्या बताया था, जब रेखा मैंने समझाई थी मैप के द्वारा, तो उसमें बताया गया था इसको कि मोड़ा क्यों गया है, ताकि वहाँ की तिथि का यानी डेट चेंज ना हो। जैसे साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए, साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से इसे पूर्व की तरफ मोड़ दिया गया है, तथा बेरिंग सागर से इसे पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। इसी प्रकार फिजी एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को साथ रखने के लिए इसे पूर्व की ओर मोड़ा गया है। तो ये मैंने बताया था आपको, वैसा ही आपको यहाँ पर भी समझना है। ठीक है। फिर आगे क्या है, मानक समय या राष्ट्रीय मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक याम्योत्तर रेखा का माध्य, जिसके द्वारा स्थानीय समयों का निर्धारण होता है, जो पूरे देश पर क्या होता है, वो लागू होता है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समयों को अपनाया गया है। मतलब हमारे यहाँ घंटा, मिनट्स जैसे वो सब चीज़ है ना, सेकेंड्स, पल्स,
उदाहरण के लिए रूस, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में एक से अधिक मानक समयों के अपना गया। भारत में भी पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी मांग की जा रही है मानकों की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके बाद हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर आएंगे और हर चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए और उसके तुरंत ही एमसीक्यूज़ लगाना है, ठीक है। और मैं जो कुछ कंटेंट ऐसा है उसको मेंस का, कि आप मेंस के लिए भी आप उसको कर सकते हैं। यदि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को बिंदु न मानकर रेखा माना जाए तो पृथ्वी का पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं। तो आपसे जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, पटवारी, पुलिस, एसआई, जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये चीज़ पूछ ली जाते हैं कि कितनी अक्षांश रेखाएं तो कितनी हैं। अगर हम किसको माने, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों को माने। अगर दोनों को हटा दे तो 179। क्लियर हो गया? ये यहाँ पर दिया है ना, 0 डिग्री देशांतर के बाईं ओर पश्चिमी देशांतर तथा दाईं ओर पूर्वी देशांतर होता है। 180 देशांतर के बाईं ओर, ये ठीक है, समझ चुके हैं। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है? क्योंकि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, वो क्या है, ऐसे चपटी है। तो यहाँ पर ये वृत्त है वो छोटे हैं, यहाँ का जो सबसे बीच का वो सबसे बड़ा है, जिसे वृहद वृत्त भी कहते हैं। इसके अलावा इसके देशांतर रेखाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को गिनी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर में, कर्क रेखा को अल्जीरिया में, मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में या नामीबिया के पश्चिम में तथा आर्कटिक वृत्त को नॉर्वेजियन सागर में प्रतिच्छेद करती है। किसकी बात कर रहे हैं? देशांतर रेखा को। ओके, कि जैसे ये है हमारी देशांतर रेखा, तो ये लाइनें खींची गई हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो इसको ये लाइन कहाँ कहाँ काटती है वो यहाँ पर सब चीज़ें दी गई हैं। घाना की राजधानी अक्रा 0 डिग्री देशांतर पर ही स्थित है। साथ ही यह घाना की सबसे बड़ी झील लेक वोल्टा से होकर भी गुजरती है। तो हमने यहाँ पर जो भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी, जो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं थी, वो हमने पूरी ख़त्म कर दी हैं। इसके बाद आपको बिल्कुल सभी जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके आपको एमसीक्यूज़ लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और आप अगर मेंस की तैयारी मेंस के लिए आप करना चाहते हैं तो मेंस के क्वेश्चंस भी आप लगाना चाहते हैं, आप सर्च कीजिए कि विश्व के भूगोल से जितना मैंने कराया है कि कौन से मेंस के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपसे नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं मेंस के क्वेश्चन साथ में लगाता हुआ चलूँगा, ठीक है। ओके, तो बस आपको पढ़ते हुए चलना है, मेहनत करते हुए चलना है, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू।